हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य रखिए वो बड़ा लक्ष्य रखिए, ठीक है, और उसको पाने के लिए अपनी आत्मा तक को उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों आपसे कि लक्ष्य जो है आप बड़ा से बड़ा रखिए, ठीक है। अब आप छोटा सा लक्ष्य रखेंगे तो छोटी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप जब बड़ा लक्ष्य रखेंगे और उसे पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे तो छोटी मोटी नौकरियां तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। तो आपको जो है जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखना है और उसे प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह के बारे में, मुग़ल बादशाह का, जो कि अंतिम जो है शक्तिशाली मुग़ल बादशाह था। उसके बाद के जो आते हैं उत्तरकालीन में तो कमज़ोर शासक होते हैं, ठीक है। तो ये जो बादशाह था, तो ये जैसे कहते हैं ना कि अपना ही घर फूंकने वाला, ठीक। जैसे घर में हो जाते हैं ना कि बाप दादा ने बनाया और ये जो है चौपट करके बैठ गया, ठीक है। ऐसे आस पड़ोस में आप देखते होंगे कि दादा पिताजी ने उसके जो है खूब मेहनत करी, खूब जो है विकास किया और वो आया और अपनी जो जीवन में सब कुछ चौपट करके चला गया। तो ऐसा ही शख्स था जिसका नाम था औरंगजेब, ठीक है। ये फोटो आपको दिख रही होगी। तो ये दोस्तों, अब इसकी पहली चीज़ समझिए आप, ये धार्मिक असहिष्णु था, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि अकबर कितना उदार था, वो सभी धर्म को लेके चलने वाला बादशाह था और ये उतना ही असहिष्णु था, ठीक है। और ये जो है इस्लाम धर्म के अलावा जितने भी थे, ख़ास तौर से आप देखिए जैसे इसकी जो है, जैसे भारत में जब शासन में था तो हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे, ठीक है। तब भी जब ये अकबर शासन कर रहा था तो, और ये भी जब शासन कर रहा था वही कंडीशन थी। लेकिन इसने जो है पूरी ताकत लगा दी कि जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करे और पूरी जो जनता है उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित, जो जनता है उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दे। अब सोचिए, तो अब ये पूरा जो है, जो अब जितने लोग जुड़े थे, जैसे आपके मुग़ल वंश का क्यों विस्तार हुआ, क्योंकि उसमें सभी वर्ग के लोगों ने सहयोग किया, योगदान किए और इसलिए जो है मुग़ल साम्राज्य का इतनी बड़ी मात्रा में जो है आपका अफ़गानिस्तान से लेकर के दक्षिण तक का आप देखिए जो है कितना बड़ा विस्तार हुआ, उधर असम तक आप देखिए, है ना। तो इतना विस्तार हुआ। लेकिन अभी क्या किया, अब एक वर्ग को लेकर के जो है ये किया और देश भावना से काम करना चालू किया और पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। और अंत समय में आप देखते हैं कि जो 1707 में ये मरा, पछताते हुए मरा, ठीक है। तो पछताते हुए ये मरता है और यहाँ तक कि इसके अंत समय में जब चल रहा था, इसके जहाँ पे रुका था वहाँ पे भी इसके कैंप पे भी हमले हो रहे थे, ठीक है। तो जो व्यवस्थाएं बनी थी वो सबको ये चौपट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए इसके बारे में, पढ़िए आप। देखिए औरंगजेब, अच्छा अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे जो है ये बादशाह बनता है। शाहजहां वाला वीडियो आपने पीछे देखा है ना, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपने देखा कि कैसे जो है 1658 में, ठीक है, वो शाहजहां को किले में बंदी बना देता है, आगरे के किले में, और वो जो है ताजमहल को देखते देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं शाहजहां के, ठीक है। अब देखिए ये इसका चरित्र सोचिए कि अपने ही पिता को जो है ये बंधक बना के और घुट घुट के इसका पिता मर गया। पारिवारिक रूप से भी ये सफल नहीं था, ये अपने भाइयों की हत्या करा डाली, ठीक है। जैसा कि शाहजहां था वो भी अपने भाइयों की हत्या करा करके
जो है शासन सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन ये कुछ अति ही कर दिया, है ना। ये अपने पिता को कैद कर दिया, उसके बाद वो घुट घुट के मर गया, और उसके बाद सभी भाइयों की इसने हत्या कराई। और ख़ास तौर से आपने पढ़ा दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह, अब सोचिए, अब तो वो तो बादशाह बना नहीं, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जो अपना भारत में सभी धर्म के लोग हैं, उसकी धारणा ये थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में लेकर के कैसे हमें शासन करना है, ठीक है। दोनों वर्ग को मिला करके हमें कैसा शासन करेंगे कि सब पूरे समाज की भलाई होगी, ठीक है। ये थी दारा शिकोह की। अब सोचिए, अगर कल्पना करिए कि अगर वो शासक होता, ठीक है, तो किस तरह जो है होता और इतिहास किस तरह होता। और हो सकता था अगर वो शासन करता तो मुग़ल साम्राज्य जो इसके बाद से ही विखंडित धीरे धीरे ख़त्म हो गया, हो सकता है उसकी लाइफ और रहती, ठीक है। और ये शख्स जो है ये कूटनीतिज्ञ था। इसने जो है दक्षिण में भी इसका युद्धाभ्यास हो गया था, सेनापति के गुण अच्छी क्वालिटी के थे, तो ये जीत गया, ठीक। लेकिन ये क्या था, कट्टरवादी था। इसने जो है ऐसा अपने शासन में उथल पुथल किया कि कई आगे आने वाले समय में जो हिंदू मुसलमान में जो ऐसा गड्ढा खोद दिया कि पटने में बहुत कितने समय आगे बढ़ गए और पटने में समय लगा। तो ऐसा था ये, ठीक। और देखिए, अब इसके शासन के बारे में आप समझिए। ये शासन करता है 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। 1707 ईस्वी में यह मर जाता है औरंगजेब, ठीक। तो देखिए इसके बारे में, इसका जन्म कहाँ हुआ है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ है, पहले देखिए। 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद स्थान पे इसका जन्म हुआ है, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम मुमताज महल था, ठीक। इसी की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। और इसके पिता का नाम क्या है, इसके पिता का नाम शाहजहां है, ठीक। औरंगजेब की बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था, ठीक है। तो क्यों बीता था ये आपने जाना ही है, क्योंकि जब विद्रोह शाहजहां ने किया था तो इसके अंडर में इनके बच्चों को रखा गया था, नूरजहां के। इसके गुरु का नाम क्या है, इसके गुरु का नाम है मीर मोहम्मद हकीम, ठीक। विवाह इसका 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इसका जो है विवाह हुआ है। शाहजहां द्वारा इसको बहादुर की उपाधि दी गई, ठीक। अब इसके राज्याभिषेक को देखिए। राज्याभिषेक इसका प्रथम मुगल शासक जो 2 बार राज्याभिषेक किया, कहाँ कहाँ किया, देखिए। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया, ठीक है। तो ये उपाधि अगर आप याद कर सके तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको पूछता है ना। या तो आलमगीर तो ज़रूर याद रखिएगा कि कई बार एग्जामों में पूछा है कि भाई आलमगीर किस शासक ने उपाधि ग्रहण की थी, तो आलमगीर औरंगजेब, ठीक है। और आलमगीर का अर्थ क्या है, आलमगीर का अर्थ है विश्व विजेता, ठीक।
तो इतनी बड़ी जो है आप उपाधि देख रहे हैं, ये उपाधि धारण करके 31 जुलाई 1658 को ईस्वी को जो है ये अपना राज्याभिषेक कराया था। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद देखिए अब दूसरा 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, साफ साफ लिखा है, आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक, और सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी मतलब जो आंतरिक व्यापार होता है, आंतरिक पारगमन शुल्क, ठीक, और पानदारी, इसका क्या अर्थ है, व्यापारिक जो चुंगियां होती हैं को समाप्त कर दिया। ठीक, ये शुल्क करीब 80 शुल्कों को इसने समाप्त कर दिया था, जिससे जो है आय बढ़े और व्यापार अच्छा हो सके। इसलिए जो है इसने जब शासन सत्ता पाई तो ये काम जो है प्रारंभ किया। ठीक, अब आ जाइए, इसने जो है जो उलेमा वर्ग थे उनके अनुसार जो इस्लाम जो कुरान में है उसी के अनुसार इसने जो है अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी क्या होता है, काफिरों का देश। काफिर यानी जो मुस्लिम नहीं है, अन्य जाति के हैं, ठीक है, जैसे हिंदू हैं, ठीक है, तो दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में, यानी दारुल इस्लाम का क्या अर्थ है, इस्लाम का देश या मुसलमानों का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक, अब भैया बताइए, बहुसंख्यक जनता है और हिंदू है और अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, अब ये लग गए। जो आपने देखा अकबर की कितनी उदार नीति थी, वो सबको लेके चलते थे, अब ये जो है उल्टे गंगा बहाने लगे। अब ये जो है मुस्लिम जो है मुसलमानों का देश बनाने लगे। ये उल्टी खोपड़ी समझिए इनकी। ठीक, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उल्टा काम सब चालू हो गया इसका। इसके शासन काल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह बुंदेला जो बनवाया था द्वारा जहांगीर काल में बनवाया गया, मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, इन सब को जो है तोड़वा डाला। अब भैया समझिए कि ये दूसरे धर्मों को जो है लगा चौपट करने, तो इस तरह के व्यक्ति, ये अगर ऐसे व्यक्ति रहते हैं तो ये नाश करते हैं जो है सभी लोगों का, सभी संप्रदायों का, ये के लिए घातक हैं। ऐसे व्यक्ति जो कट्टरता लिए हैं, धर्मांध हैं, और इस तरह के जो है ये सभी वर्ग के लिए ये घातक होते हैं। अब देखिए उल्टा पुल्टा काम चालू कर दिया। नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, ठीक है, नवरोज जो पारसी त्यौहार होता है, झरोखा दर्शन जो अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो है झरोखे में बादशाह बैठते थे और उसकी प्रजा जो है दर्शन करती थी, देखती थी, है ना, को समाप्त कर दिया। सुन्नी धर्म को एक कट्टर सुन्नी था, कितने सिया जो है सिया माने धर्म के भी लोगों को, मैंने सिया और सुन्नी के बारे में आपको इस्लाम धर्म में बताया है, तो कितने सिया लोगों का इसने हत्या कराई है। अब इसे देखिए जिंदा पीर कहा जाता है। अब इतना कट्टर था कि अब ये अपने पिता को डाल दिया और कहा कि आप जो है शासन करने की योग्य नहीं है, और जो है जिंदा पीर, इसका एक उदाहरण है। ये दोस्तों
पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा था उज़्बेकों से। तो पूरी लड़ाई एकदम चल रही थी, पूरी जो है सेनाएं मतलब एकदम चरम पे युद्ध था, लड़ाई चल रही है, पूरा दोनों तरफ की उज़्बेकों और मुग़लों से युद्ध चल रहा है। और उसी समय जब नमाज का समय होता है तो ये तुरंत बीच लड़ाई में मैदान में उतर जाता है घोड़े से और नमाज पढ़ने लगता है। ठीक है, आप सोचिए, तो धार्मिक तो बहुत था और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होना अच्छी बात है, और जो है इस तरह का दूसरे धर्मों का चीज़ों को नष्ट करना ये खराब चीज़ है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप धार्मिक हैं, आप हिंदू हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप लगे रहते हैं तो अच्छा है, आप मुस्लिम हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, अच्छा है, लेकिन दूसरों को आप क्यों कर रहे हैं? आप किसी भी वर्ग के हैं, आप दूसरों को, आपको कौन हक दे दिया कि आप जो है दूसरे को धर्म के आप मंदिर तोड़िए, आप मस्जिद तोड़िए? जो है कौन हक दे दिया आपको? तो इसलिए भारत में सभी वर्ग के लोग हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं और ऐसा ही रहे। सभी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं आपस में। सभी का अगर आप हाथ काटिए तो सभी का रक्त जो है वो लाल ही निकलेगा, है ना। भगवान ने, ईश्वर अल्लाह ने सभी को समानता, सभी को वही आँख कान नाक वही दिया है, तो सभी भाई हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक ही ईश्वर है, सभी को उसके पास जाना है, आना है, वही सब कुछ है देने वाला। नाम अलग हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और देखिए, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। ठीक है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, जैसे और भी पिछले बादशाह थे, वो दीपावली का त्यौहार था, होली का त्यौहार था, तो राज दरबार में सब जो है खूब मनाते थे, मस्ती करते थे सभी, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये आया, अभी बैन कर दिया। जहर घोल रहा था ये, हिंदू मुसलमान के बीच में ऐसा खाई कर दिया, ऐसा गड्ढा कर दिया जिसको पाटना मुश्किल हो गया। राज्य में सार्वजनिक रूप से नृत्य तथा संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। शिवाजी पे एक अलग से वीडियो दोस्तों मैं आपको बना दूंगा, तो आपको शिवाजी के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी 60 में आप समझ लीजिए, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया और इसके बाद शिवाजी, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं और फिर जाकर फिर जो है विरोध करते हैं, चोरी छिपे ये निकल जाते हैं फूल की टोकरी इत्यादि में। वो आगे में शिवाजी के जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब सोचिए, ये इस्लाम धर्म सबको जो है पूरा इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो इसके राजपूत राजा जो कि सदा से सहयोगी थे उसके, और उसको भी है, जैसे कि खास तौर से जो प्रमुख जसवंत सिंह थे और एक राजा थे जो है, तो बहुत ही सहयोग हमेशा से करते आए थे। मारवाड़ के शासक जो थे, मेवाड़ के थे, तब ये देखा कि इनका जो है दबदबा ज़्यादा है, इनको रास्ते से हटाया जाए या इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाए। अच्छा, ये दोनों रहेंगे तो हो सकता है मैं अभी इस्लाम में परिवर्तित कर दूं लोगों को और ये आगे चल के फिर विद्रोह कर देंगे, तो मेरा प्लान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनको जो है रास्ते से हटाता है और जैसे अफ़गानिस्तान में जसवंत सिंह को अफ़गानिस्तान भेज देता है, और इसी तरह जो अन्य राजपूत शासक थे उनको जो है जहर दिला देता है, जहर खिलवा देता है, उनकी हत्या करा देता है। तो ये बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। ये जब देखता था ना कि जैसे इसको युद्ध में डायरेक्ट करने से दिक्कत है तो जहर खिलवा दे। अब जैसे जसवंत सिंह के पुत्र को जो है जहर बुरी जो जहर से बुझा हुआ पोशाक पहनवा देता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये बड़ा काइयाँ, बड़ा ही जो है कूटनीतिक टाइप का था कि देखे कि कहाँ जो है हमें अगर लड़ाई नहीं करना है तो कैसे हटाना है, तो इस तरह का जो है दिमाग लगा के लोगों को जो है मरवा देता था। तो अब इसके राजपूत भी दुश्मन हो गए, जो कि आगे चल के राजपूत विद्रोह होता है तो उसमें जो है काफ़ी दिनों तक संघर्ष चलता रहता है। मारवाड़ का, मेवाड़ का, फिर मेवाड़ का संधि भी होता है, लेकिन मारवाड़ जो है लास्ट तक जो है इसके मरने तक भी संघर्ष चालू रहता है। ठीक है, तो ये है। अब सोचिए एक और इसका देखिए दुष्टता वाला काम। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। देखिए, धर्म एक जो है विश्वास की चीज़ है। अब ये जो है हत्याएं करा रहा है, अगर इस्लाम नहीं स्वीकार करोगे तो हत्या कर रहा है। अच्छा, और देखिए औरंगजेब ने अपनी बीवी के आग्रह पर ताजमहल की प्रति का निर्माण किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, का निर्माण ये कहाँ कब किया है? 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में करवाया। इसे काला ताजमहल और दक्षिण का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार तो इसने बहुत बढ़िया किया। अब सोचिए ये आपका गोलकुंडा है, ये पूरा आपका कांधार तो इसके शाहजहां के काल में निकल गया था, उसके बाद तो कब्जा हो नहीं पाया। यहाँ कांधार आपको दिख रहा होगा, ये मैप आप दिख रहा है ना, कांधार देखिए इसके हाथ से निकल गया था शाहजहां के काल में। फिर काबुल, अब देखिए ये अहमदनगर जो था वो शाहजहां के काल में कब्जे में आ गया था, उसको मिला लिया गया था। और इसने शासनकाल में गोलकुंडा, बीजापुर को भी, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को भी अपने राज्य में, मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो इसने साम्राज्य विस्तार तो बहुत तगड़ा किया है। अब देखिए इसके समय में पूरा काबुल, यहाँ से आप दिख रहे हैं ना, काबुल, कश्मीर, पाकिस्तान, ये सारे एरिया आपको देखिए, लाहौर जो है, दिल्ली, ये पूरा अजमेर, इलाहाबाद, ये आप देखिए बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश और दक्षिण तक के राज्य जो है। अब देखिए गोलकुंडा, बीजापुर, ये देखिए नीचे तक, यहाँ तक आपको जो है इसका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, फैलाया इसने जो है, कंप्लीट दक्षिण तक ले गया। तो साम्राज्य विस्तार तो बहुत किया। एक योग्य सेनापति भी था और एक जो है कहते हैं ना कि बड़ा कठोर परिश्रमी था। कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी थी। अंतिम जो है बुढ़ा हो गया था, लेकिन ये लड़ना नहीं छोड़ा था। अपनी पालकी में जो है लेके जाते थे, जैसे घोड़े पे या हाथी पे क्षमता नहीं थी तो इसके जो नौकर थे वो पालकी पे इसको बैठा के ले जाते थे। अब बीच युद्ध में जो है, अब समझिए तोप के गोले आ रहे हैं, लेकिन ये हटता नहीं था, भागता नहीं था, मरने के लिए एकदम तैयार था। तो परिश्रमी और जो है अपने कार्य के दृढ़, ये सब तो इसके अंदर खूबियाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इन खूबियों का इसने गलत प्रयोग किया। पीछे के जो भी शासक थे, चाहे शाहजहां थे, अकबर थे, जहांगीर थे, उन सब से ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब ने ही रखा था। ठीक है, हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। ठीक है, सूबों की संख्या इसके समय में 20 सूबे थे। औरंगजेब के समय में विद्रोह कौन कौन से हुए हैं उसको आप देख लीजिए। देखिए जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब इसने आदेश दे दिया था कि सारे जो भारत है उसके सब मंदिर तोड़ डालो। ठीक है, इसके समय में बहुत ज़्यादा जो है मंदिरों को तोड़ा गया। अब ये मथुरा इत्यादि में मंदिर तोड़ाना चालू किया, तो वहाँ पे जो जाट लोग थे तो उन्होंने विरोध किया।
ठीक। उसमें देखिए गोकुल था, उसने जो है इसका विरोध किया। जो वहाँ का दीवान था उसको जो है, जो सूबेदार था वो मंदिरें तोड़ा रहा था, उसको हत्या कराई, मार डाला। और इसकी भी जो है गोकुल की भी पकड़ा जाता है, मारा जाता है। उसके बाद राजा राम नेतृत्व करता है, ठीक है, जाटों का। और राजा राम जो है अकबर के मकबरा को लूटता है। वहाँ से अकबर की हड्डियाँ सिकंदरा में है ना, तो वहाँ से जो है मकबरे से अकबर की हड्डियाँ निकाल के जला देता है, ठीक है। तो इस तरह जो है कि औरंगजेब को जो है लगे कि वो भी परेशान हो। उसके बाद फिर इसका भतीजा, इसके बाद ये भी मारा जाता है। फिर चूड़ामन इसका नेतृत्व करता है जाट विद्रोह का, ठीक है। और देखिए सतनामी विरोध जो है विद्रोह हुआ, ये भी जाट विद्रोह को जो है समर्थन दिया था। अच्छा, इसने भी जो है काफ़ी परेशान किया था मुग़ल सैनिकों को। तो सतनामी जो थे ये शुद्ध अद्वैतवाद के जो है समर्थक थे। और ये जो है अपने शरीर के हर बाल, मतलब कहीं भी बाल ये नहीं रखते, मतलब पूरा बाल ये छोड़ देते थे, ठीक है। कहीं पे ये बाल रखते नहीं थे ये लोग, सतनामी लोग। अच्छा, इनसे जो है सैनिक लोग बड़े भयभीत हो गए। जो मुग़ल सैनिक थे इतना इन्होंने जो है परेशान कर दिया, हराया भी, तो मुग़ल जो सेना थी बड़ी भयभीत हो गई। और यहाँ तक कि हल्ला फैल गया कि भैया इनको जो है बंदूक की गोली भी असर नहीं करती है सतनामी को। तो फिर जो है अकबर ने एक ऐसा कुछ कागज़ में लिखा और बांध के जो है जो मुग़ल सेना के झंडे में बंधवा दिया। अब उनको लगा कि हाँ भाई जादू टोना सब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जो है हम सतनामियों को जो है गिरा देंगे। अब सोचिए किस तरह का जो है चालू ये था औरंगजेब। अब जो है वो उनको विश्वास आ गया मुग़ल सेना को, और इन्होंने जो है और उनको मुग़ल सेना को साथ में जो तोपें वोपें साथ में भेज दी, और आकर के और जो है बुरी तरह जो है इनको हरा दिए सतनामियों को। और इस तरह जो है सतनामी विद्रोह था। उसके बाद देखिए बुंदेला विद्रोह, ओरछा के शासक चंपत राय ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक। और देखिए अकबर का विद्रोह होता है। औरंगजेब का एक लड़का अकबर, ये भी जब देखता है कि जो इसकी औरंगजेब की धार्मिक नीति है वो बड़ा जो है सही नहीं है, उसको इस तरह जो है बलात् जो है धर्म परिवर्तन करा रहा है और हत्याएं करा रहा है, इससे जो है अकबर जो औरंगजेब का लड़का था रुष्ट हो जाता है और वो जो है उसके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। और इसमें जो है मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजा थे वो भी देखिए 1681 ईस्वी का में मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता का आश्वासन इसको मिलता है। 11 जनवरी 1681 में स्वयं को बादशाह ये घोषित करता है। फारस भाग गया क्योंकि आगे चल औरंगजेब तो औरंगजेब ही है। अब ये जब सेनाएं ये जुटाया बढ़ा और औरंगजेब से बस लड़ाई होने वाली थी, तो उसने जो है अब राजपूतों ने कहा कि भाई हम आपका पूरा साथ देंगे। तो ये जो है औरंगजेब एक खत लिखवाया और उसमें लिखा था कि हाँ अकबर तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम राजपूत को मेरे पास ला करके और इनकी जो है एक एक करके मैं सबकी हत्या करता जाऊंगा, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अब ये जो है ये खत लिख करके जो है और इसके जो राजपूत सहयोगी थे उन्हीं के टेंट के पास फिकवा देता है। अब जब राजपूतों ने पढ़ा तो उनको लगा कि अरे ऐसा ये उसका भाई विश्वास लोगों का हट गया। राजपूत जो शासक थे, जो सेनाएं थी, तो ये जो है तो इसको अकबर पे छोड़ के चली जाती हैं। अब जब ये सुबह उठता है अकबर, सुबह में तो देखता है अरे 2-3 हज़ार सैनिक ही हैं और उसके जो है दुर्गादास या कुछ जो बहुत विश्वसनीय थे वही बस दिख रहे हैं, बाकी सब गायब हो गए। तो इस तरह सोचिए कि किस तरह की कूटनीति ये अपना समय पे जो है कैसी कैसी रणनीति अपना लेता था औरंगजेब। तो इस तरह जो है तब ये देखा, तब वहाँ से जो है ये भागा और भागते भागते ये फारस पहुँच गया और वहीं पर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब मतलब 1704 में इसका जो है मृत्यु हो जाता है आपके अकबर का, ठीक है।
और देखिए अंग्रेज़ों का विद्रोह 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर भगा दिया गया। ये अंग्रेज़ों का विद्रोह था। सिख विद्रोह देखिए 1675 ईस्वी में एकमात्र धार्मिक विद्रोह और औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह था। ठीक, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी, ठीक है, फांसी दे दी गई। इसने फांसी दिलवा दिया किसको? 9वें गुरु तेग बहादुर को। ठीक, अब क्यों दिया इसको? अब इसने देखा कि भाई इसका समर्थन ज़्यादा हो रहा है, तो अगर इसको जो है इस्लाम धर्म जो है गुरु तेग बहादुर को अगर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाए, इस्लाम धर्म मुसलमान बना दिया जाए, तो जो है काफ़ी संख्या में लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में जो है ये पकड़ा और मुसलमान बनाने के लिए जो है यातनाएँ दी, लेकिन ये माने नहीं कि मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए, तो इनको जो है फांसी दे दिया। अब भाई खूब अपना उत्पात ये कर लिया। 90 साल के लगभग होने को आया ये। अब जब मरने की अवस्था में पहुंचा औरंगजेब, अब इनको जो है समझ में आने लगा। अब हर जगह विद्रोह हो रहे थे। आपका महाराष्ट्र, इधर गुजरात, उत्तर भारत, हर जगह जो है विद्रोह होने लगा इनकी नीतियों की वजह से। ठीक है, अब इनको समझ में आने लगा कि अरे मैंने तो बड़ा गलत किया और हर जगह जो है अशांति छाई है। अब तो मेरे मरने के बाद लग रहा है कि पूरा जो है अब ख़त्म ही हो जाएगा मुग़ल साम्राज्य। हर जगह विद्रोह उठ रहे थे और इसके जो पुत्र थे, पुत्र भी जो है संघर्ष कर रहे थे। जबकि ये चिट्ठी लिखा कि भाई आपका बंटवारा जो है इस साम्राज्य का बंटवारा कर देंगे, लेकिन सुनने वाला कौन था? जो बोया है, अब ये बोया है तो काटेगा कौन, है ना? तो अब जो है हर जगह विद्रोह का माहौल था, ये बड़ा अशांत रहता था। ठीक है, और उसके बाद देखिए जब इसकी मौत नज़दीक आ गई, तब ये जो है कहते हैं ना कि जब मृत्यु आती है तो जब मृत्यु होने वाली रहती है तो पिछला जो जीवन उसका जो जिया था सब एक एक करके उसके सामने दिखने लगा। कैसे इसने जो है अपने भाइयों की हत्या करी, कैसे अपने पिता को जो है जेल में डाला और घुट घुट के रोज़ वो जो है मरे उसके पिता। ये सब उसके सामने में सब सामने उसको दिख रहा था, पछतावा हो रहा था। अब सोचिए कि ज़िंदगी भर तूने जब तक ताकत थी तब का सबको कितनी हत्याएं कराई, ज़बरदस्त। जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया कटवा डाला, 700-800 लोगों को ऐसे ही कटवा दिया। कितने मंदिरों को तोड़ा इसने, एक जो है धर्मांता के लिए। सब उसके दिमाग में चल रहा था। अब ये भी उसके दिमाग में था कि अब मुझे अल्लाह स्वर्ग में भेजेगा कि नर्क में भेजेगा। मैंने अब सोचिए कि ये अंत समय में इसका ऐसा था कि कोई इस पे ये किसी विश्वास ही नहीं किया। जब तक ये जिंदा था ये किसी विश्वास ही नहीं किया। अंत समय में इसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि उस पे वो ये विश्वास कर सके, और ऐसा काम भी किया था। ये किसी का नहीं भला किया था, न अच्छा पुत्र हुआ, न अच्छा भाई हुआ, न अच्छा पिता बन सका। हर चीज़ में ये फेल था। न अच्छा शासक था, धर्मांध था, जो है बहुसंख्यक जनता को जो है इसने त्रस्त कर दिया, न अच्छा शासन किया। तो हर मामले में ये फेल था। तो अंत समय में वही हुआ, खूब पछताते हुए इनकी जो है जान निकली। तो देखिए इसकी मृत्यु जो है औरंगजेब की 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को महाराष्ट्र के दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफनाया गया। ठीक, और इसने कहा था कि ऊपर से कुछ जो है कोई मकबरा नहीं बनाना, खुले में मुझे दफनाना। तो ये था जो है औरंगजेब और उसकी ये सारी चीज़ें, कहानियाँ, और जो उसने कार्य किया वो आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों आपके औरंगजेब के क्या विचार हैं
आपको औरंगजेब के बारे में क्या विचार है, आपको कैसा लगता है ये शासक, और क्या विचार हैं, और आप कुछ अगर बताना चाहें औरंगजेब के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है दोस्तों तो तुरंत फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो इतिहास जो अपने आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनको भी अच्छी अभी दोस्तों आगे और भी बढ़िया इतिहास से संबंधित जो है अच्छे वीडियो मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।